हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोग के कैसे हो बेटा। तो बेटा एक चीज आप लोगों के लिए आज क्या लेके आए हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जो अपने प्रीवियस अटेम्प्ट जैन 25 वाले जो रैंकर्स थे ना, हमने उनको बोला कि भाई अपनी कॉपीज तो दो। ये कॉपीज हम हमारे अभी के बच्चों को भी दिखाएंगे ताकि उनको पता लगे कि भाई क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स एक आंसर शीट रिव्यू लेके आया हूं। ये हमको एक आइडिया देने के लिए है कि कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं, क्या नहीं करना है। ये मैं लेके आया हूं बेटा सक्षम की, जो अपना AIR 15 है ना, सक्षम कितने नंबर लेके आया सर? सक्षम जो है ना, उसके टोटल नंबर जो है ऑडिट में, ठीक है, टोटल मार्क्स ऑडिट में है 81 आउट ऑफ 100। इसमें वो MCQ में लेके आया 28 मार्क्स आउट ऑफ 30। वो डिस्क्रिप्टिव में लेके आया 50। लेकिन ICAI ने जनवरी वाले में ऑडिट के पेपर में, आप लोग को पता है काफी सारी दिक्कतें थी, ICAI ने ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं। ग्रेस मार्क्स हर बच्चे को अलग अलग तरीके से मिले हैं। सक्षम को बेटा 3 नंबर के ग्रेस भी मिली है। ठीक है, तो सक्षम के इस तरीके से 81 आए हैं। गॉट इट। अपन इसकी कॉपी को चेक करते हैं और देखते हैं सक्षम ने भाई ऐसा क्या लिखा। और जो चीजें हमारे दिमाग में हमेशा चलती है ना, सर इतना सा लिखते हैं तो नंबर मिलता है, क्या मेरे को कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, ये चीजें आइए अपन देखते हैं। तो आइए सबसे पहले भाई मेरे पास यहां पे क्या है, सक्षम की OMR शीट है, यानी जो उसने MCQ किया था ना, ठीक है, उसने MCQ 28 लाया है। अबे चल जा। आउट ऑफ 30 सक्षम 28 लाया, अमेजिंग स्कोर। ठीक है, तो इसमें तो अब आप लोग को जानने लायक ऐसी कोई खास चीज है नहीं, बस इस तरीके से आपको ICAI अलग से OMR शीट देता है। ठीक है, जहां पे आप अपनी MCQ बुकलेट वगैरह जो भी होता है वो आपको एग्जामिनर बता देगा, उसका टेंशन मत लेना। यहां पे आपको जो 30 MCQs हमारे 15 MCQs हमारे आते हैं। 15 MCQ कैसे, केस स्टडी 3 केस स्टडी हो गई और 3 जनरल हमारे MCQ हो गए, तो बस ये 15 आपको मार्क करने हैं। तो सक्षम गॉट 28 आया, क्या मार्क्स ऑफ 28। अब हम मेन चीज पे आते हैं, और मेन चीज क्या है कि सर उसके कितने नंबर डिस्क्रिप्टिव में आए, जिससे हमें डर भी लगता है। तो डिस्क्रिप्टिव की बेटा अगर अपन बात करते हैं ना, तो आई बिलीव तुमको दिख रहा होगा टोटल मार्क्स 70 में से मार्क्स ऑब्टेन्ड 50 है इस अटेम्प्ट के लिए। अमेजिंग स्कोर। वैसे देखें तो 50 नहीं है सर, 53 है। 3 नंबर ग्रेस जो ICAI की गलती हो गई थी, उससे 3 नंबर ग्रेस मिले हैं। तो इतने डिफिकल्ट अटेम्प्ट में 53 आउट ऑफ 70, वेरी गुड बेटा। तो आइए इसके पेपर को अपन लोग चेक करते हैं। ये तो हमारी ये चीज हो ही गई है। चलो। हाँ भाई, सबसे पहले सक्षम ने स्टार्ट क्या किया, इसने स्टार्ट किया क्वेश्चन 3A से। तो अपने को ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती कि हमें उसी तरीके सीक्वेंस में चलना है। नहीं भाई, मैं हमेशा आपको क्या कहता हूं, जो चीज आपको सबसे अच्छे से आती है आप उसको पहले करिए भाई, उसमें नंबर अपने को फुल स्कोर करना होता है। तो 3A ICAI की कॉपी जो एग्जामिनर चेक कर रहा है, वो क्या करेगा, सबसे पहले इसकी को यहां पे डाल देगा कि 3A हो रहा है। 3A में इसको 1 नंबर मिला है। और ये R दिख रहा है ना बेटा, ये R का क्या मतलब होता है कि इसकी कॉपी, ये बहुत अमेजिंग नंबर है 50। ठीक है, मतलब इसकी कॉपी है ना, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर या हेड एग्जामिनर ने फिर से रिव्यू की है। ये R का मतलब ये होता है कि ये इतने नंबर कैसे ले आया, ये चीज वो चेक करते हैं। सक्षम ने लिखने का तरीका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू AS 26 द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट बाय द कंपनी। चलो ठीक है, एसेट बाय द कंपनी को इसने अंडरलाइन कर लिया, इसमें इसको 1 नंबर भी नहीं मिला। ठीक है, फिर द एक्सपेंडिचर आर जनरली इन 2 फेजेस, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। ऐसा कहता है भाई, सक्षम को लगा था ये इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए भाई, हमें थोड़ी पता है कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं, एग्जामिनर किस चीज को इंपॉर्टेंट मांग रहा है। तो एग्जामिनर ने तो सीधा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च फेज shall be charged to the statement of P&L। एग्जामिनर को ये चीजें मिल गई when they are incurred and are not recognized as an intangible asset। एग्जामिनर को उसकी इंपॉर्टेंट चीज
कि अच्छा भाई रिसर्च फेज में जाएगा, P&L में जाएगा, इसने यहां पे आगे की पीछे की कोई चीजें पढ़ी नहीं, सीधा नंबर दे दिया। फिर और जो चीजें हमने लिखी है ना उसका कोई नंबर, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था ही नहीं, हम जरूर लिख के आएंगे, लेकिन एग्जामिनर बोलता है भाई मेरे को बोला गया है कि ये चीज बच्चे ने लिख दी तो नंबर देना है, उसने नंबर दे दिए। फिर इट मे बी सिचुएशन व्हेन इंटेंजिबल एसेट, इसने थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह भी दे दिया। ठीक है, सारे तुम देखो कितनी चीजें लिखी है। ठीक है, चाहे पैराग्राफ तुमको लग रहा है, लेकिन ये एक तरीके से पॉइंट है कि एग्जामिनर इतना 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 मैंने लिखा, एक भी चीज एग्जामिनर के कीवर्ड्स में नहीं थी, कट कर दिया। टोटल यहां पे आ गया नो मार्क्स फॉर दिस पेज। इसके बाद सक्षम सीधा आया 3B पे, 3A के बाद 3B पे। 3B पे जब आया तो यहां पे अकॉर्डिंग टू ऐसे 570 टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। एग्जामिनर को फिर से ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट रहेगा, टिक लगा दिया, यहां पे नंबर दे देगा। फिर वापस से टू कंक्लूड वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी, 2 ऑब्जेक्टिव थे, दोनों ऑब्जेक्टिव लिख दिए, टिक लगा दिया। और यहां पे 3B स्टेप 1 के 3 नंबर यहां पे थे, ये तीसरा पॉइंट, टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस में 3 ऑब्जेक्टिव 3 नंबर, सीधा फुल 3 मार्क्स यहां पे मिल गया। ठीक है, इन दिस इंस्टेंट केस वगैरह ये इनके कोई नंबर थे नहीं तो इन्होंने नंबर नहीं दिए। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 था, उसके अंदर भी क्या हुआ, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू 570 ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर, अब उसको डायरेक्ट प्रोसीजर के नंबर आए। इतना सारा लिखा, समय गया, हम भी लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन सीधा ऑडिटर शैल इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा अंडरलाइंग सच फोरकास्ट। क्या आईसीआई में एग्जैक्ट ऐसे वर्ड लिखे हुए? नहीं बेटा, थोड़े से वर्ड्स इधर है, लेकिन एग्जामिनर को क्या मिल गया? रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा जो है, जो वर्ड्स थे अंडरलाइन ये है लेकिन कीवर्ड्स ये थे, इस पे पूरा नंबर मिल गया। डिटरमाइन वेदर एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन, सीधा 2 नंबर, कोई स्टेप वाइज नहीं, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के हमारे क्या हो गए, 2 नंबर के हमारे ये 2 पॉइंट हो गए, फुल मार्क्स। इसके बाद आप जितना भी लिख रहे हो ना बेटा, उसके कोई नंबर नहीं है। 3C क्वेश्चन आया, सक्षम को 1 नंबर मिला है। ऑडिटर डिस्क्लेम करेगा, ये सब करेगा, इसने लिखा। एग्जामिनर को यहां पे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस because matter stated that basis or disclaim for opinion, matter for basis or disclaimer of opinion, यहां पे एग्जामिनर ने टिक लगा के 1 नंबर दे दिया। अब देखो कितनी चीजें, सीधा उसको कहीं कोई अपना इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं मिला, कट 0 0 0। फिर 3A के बाद आया 4A में हम देख रहे हैं 5 में से 5 नंबर लेके आया है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, पूरे 5 नंबर लेके आया है अकॉर्डिंग टू 610। इन सब के कोई नंबर नहीं, सीधा द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर एंड द इंटरनल ऑडिटर्स आर सिमिलर। ठीक है, प्रोसीजर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के सिमिलर होते हैं, ये हमने चार्ट में देख लिया था। उतनी ही चीज को तो इसने लाइन में लिख के आया है। तुम देख रहे हो थोड़ा खुला 1 2 3 4 वर्ड एक लाइन में आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिख रहा है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लिखो छोटा लिखो, आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए। और कीवर्ड्स को तुम देख रहे हो, ये हमेशा अंडरलाइन करके आ रहा है भाई, तुम लोग भी अंडरलाइन करो कि एग्जामिनर तू और चीजें पढ़े ही नहीं। इसके बाद स्टेप 1 2 में से 2 नंबर आए। क्या सर एक नंबर होते हैं? नहीं, ये हेड एग्जामिनर डिसाइड करता है बेटा। 1 नंबर का एक स्टेप होगा, 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, वो ये देखता है। यहां पे दे कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट परफॉर्मिंग द वर्क प्रॉपर्ली, एक ये कंक्लूजन है, इसने अंडरलाइन किया, उसके सीधे 2 नंबर यहां पे मिल गए। फिर यहां पे 3 नंबर स्टेप 2 के हैं कि एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिटर organizational status and related party objectively of the internal control, level of competence, scientific and disciplined approach। सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं भाई ने, और कीवर्ड्स लिखने के पूरे नंबर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, 4B में 5 में से 4 नंबर लाया है, लेकिन तुम देख रहे हो ये ऊपर का ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं, सीधा हमको असर्शन ढूंढने थे। यहां पे इसने अकरेंस असर्शन देखा, टिक नंबर, कंप्लीटनेस देखा, उस पे नहीं मिला, लेकिन यहां पे मेजरमेंट था, सही ढूंढा, टिक। इतना सा लिखने पे राइट्स ऑब्लिगेशन टिक, 4 एक पॉइंट के एक गलत हो गया था भाई का, उसका 1 नंबर कट गया, बाकी पूरे के पूरे नंबर आ गए। ठीक है, 4C में अकॉर्डिंग टू 706
ये सब, ठीक है। हाईलाइट द मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज, जो कहां पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है, अंडरलाइन, फुल मार्क्स। कुछ और भी लिखा, उसका कोई नंबर नहीं। सीधा हमको क्या लगाने थे कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, ऐसे 706 पे सवाल था। हमको तो सर जितनी चीज, सक्षम ने एक बहुत अच्छी चीज की बेटा, क्या बहुत अच्छी चीज की कि सर क्वेश्चन ने क्या पूछा है दैट इज ओके, मेरे को 706 इतना सा तो टॉपिक है, जितना आता था ना मैं सारा सारा लिख दूंगा। इसने सारा सारा लिख दिया। तो अब बोला, जो मैं हमेशा कहता हूं एग्जामिनर आंसर यहीं पर है, ढूंढ ले। एग्जामिनर ने भी वही किया, एक नंबर का ऊपर दे दिया, बाकी उसको जो रेलेवेंट वर्ड्स लिखे वो यहां पे दिखे। सक्षम ने ये चीज देखी नहीं कि कितने क्या पूछा है एग्जैक्ट। अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है क्या पूछा है, हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली, वो टॉपिक याद करेंगे और जितनी चीज आती है ना सब लिख देंगे कि एग्जामिनर यहीं पर हमारा आंसर है। फिर देखो जितनी सी चीज हमने क्या लिखा, कीवर्ड्स में लिखे उतने, जजमेंट सिग्निफिकेंट, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड, उतना उतना लिखते हुए आप एक बार चार्ट्स चेक करना बेटा, इतना लिखा है और पूरे नंबर आ रहे हैं। फिर सक्षम 3 4 के बाद 2 पे आ गया। 2 एक इजी था क्वेश्चन, 2B, 2A नहीं किया, सीधा 2B। मुझे 2B आता है भाई, मैं पहले 2B करूंगा। वेरी गुड यार, 5 में से 5 नंबर लेके आया है। थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने थे, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें तो चलो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया, लेकिन उससे कोई नंबर नहीं। थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए और उसको नंबर यहां पे मिलते गए। इंटिमिडेशन, एडवोकेसी और सेल्फ इंटरेस्ट, कुछ काटा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने पढ़ा ही नहीं, उसने तो ये 5 थ्रेट पढ़े और पूरे नंबर देता गया। तुम देख रहे हो ये सारी चीजें भी लिखी, सेफगार्ड लगाएंगे, ये करेंगे, टिक लगा दिया, लेकिन कोई नंबर नहीं है। टाइम गया, लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद 2 नंबर यहां पे 2C आंसर आ गया। 2C में 4 में से 4 लेके आया है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, जो वर्ड्स हम बार बार बोलते रहते हैं बेटा, वो वर्ड्स पे नंबर मिल रहे हैं। कितना कितना तुम लोग को डर लगता है सर इतना सा लिखेंगे नंबर मिलेगा, देखना मटीरियलिटी, ROMM, साइज एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन होता है, एग्जामिनर उतना छोड़ देता है भाई, ठीक है। मटीरियलिटी के बारे में कुछ चीजें लिखी, एग्जामिनर ने खास पढ़ा नहीं। ROMM के बारे में लिखा, इनहेरेंट कंट्रोल, सारी चीजें जितना याद है सब दे दिया कि एग्जामिनर ढूंढ ले। एंड साइज कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड नेचर, नेचर की जगह कैरेक्टरिस्टिक था, एग्जामिनर ने कि कोई बात नहीं, बच्चे को आता है, पूरे पूरे टिक, पूरे नंबर। और ये हेड एग्जामिनर्स ने रिव्यू किया है बेटा। फिर 2A पे आ गया, ऊपर का जितनी चीजें लिखी कोई नंबर नहीं, सीधा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, फोरकास्ट होती है इंफॉर्मेशन की, अजम्पशन वगैरह पे होता है ये, 1 नंबर यहां पर आ गया। फाइव ए 5 में से 5 लाया। अकॉर्डिंग टू ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करेगा, एक लाइन, द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, रीजन भी डॉक्यूमेंट होता है। ये नहीं लिखा, लेकिन एग्जामिनर ने कहा 3 नंबर के लिए 3 चीजें तो थी, वो पूरा का पूरा यहां पे दे दो, नंबर पूरे दे दो, टिक 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 टिक, 5 में से 5 नंबर। फिर 5C आया, सेक्शन 32, इसके कोई नंबर नहीं, सीधा नंबर किसके, डायरेक्ट भी लिख सकता है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो लिखा है, देखो इसने इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 वगैरह नहीं लिखा, लेकिन एग्जामिनर को समझ में आ गया ना, इसको पता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट वाली सिक्योरिटीज, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग लिमिटेड हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी शेयर, ये भी हाँ, इसको ये बाद में याद आया, इन द शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लायबिलिटी, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर फंड और सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, पूरे के पूरे नंबर यहां पे मिल गए। असली नंबर इतने थे, ऊपर नीचे के कोई नंबर नहीं थे। आई गेस तुम लोग को एक जस्ट पता लग गया बेटा कैसे। अभी तक सक्षम ने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट नहीं किया, जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन है, उसको लगता है कि यार क्वेश्चन 1 मुझे डरा रहा है। तुम देख रहे हो अब इसके नंबर कम हो गए, क्यों? क्योंकि ये नहीं आता था, इसने जो नहीं आता वो लास्ट के लिए छोड़ दिया। हमको भी यही करना है बेटा, जो चीज नहीं आती वो लास्ट के लिए छोड़ते रहेंगे। तो सेक्शन 5B क्वेश्चन 5B में एक ही नंबर मिला है, नहीं आता होगा ठीक है, जितना आता है उसने उस टॉपिक के बारे में लिखता गया, कोई एक चीज उसको लप्पा मारा होगा, लेकिन कोई एक चीज एग्जामिनर का कीवर्ड सेट हो गई,
तो उसने नंबर देना पड़ता है उसको, ठीक है। लास्ट में जाके क्वेश्चन 1 आया, क्वेश्चन 1, अब 1A जो क्वेश्चन था वो गड़बड़ क्वेश्चन था भाई, उसमें बहुत ज्यादा, उसी में ग्रेस नंबर मिले हैं, जनरल था, तो सक्षम ने 1A से पंगा ही नहीं लिया, इसको 1B आता था, 1B में 5 में से 5 लेके आया। तो अकॉर्डिंग टू 501 तुम देख रहे हो इतना लिखा, कोई नंबर नहीं, क्योंकि सीधा सीधा जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसके नंबर है कि ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड द मेथड यूज्ड बाय द एंटिटी टू आइडेंटिफाई सेगमेंट्स, क्या सच मेथड रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और अब ये मस्ती कर गया, जस्ट चेक द मेथड, ऐसा कोई लाइन नहीं थी लेकिन ठीक है, इसके कहीं टिक भी नहीं लगाया। फिर अप्लाई एनी अदर एनालिटिकल प्रोसीजर, इसके नंबर यहां पे इसको मिलते गए। फिर जो भी कुछ लिखा कोई पढ़ाई नहीं एग्जामिनर, सीधा ऑडिटर इवैल्यूएट क्या करेगा, एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, सेल्स एंड ट्रांसफर अमंग सेगमेंट, फैक्टर्स वाले थे, इस समय सक्षम ने कुछ ऑडिट के लिख दिए, कुछ जो अकाउंट्स में पड़े थे वो वाली चीज लिख दी और नंबर लाया। फिर 1C में भी एक नंबर, क्योंकि नहीं आता होगा, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 1A अटेम्प्ट नहीं किया, क्या नहीं, 1A अटेम्प्ट किया और ये ग्रेस नंबर मिले हैं भाई, 1A में गड़बड़ी थी 5 में से 5, ये ग्रेस नंबर, यहाँ पे जो भी लिखोगे उसका 3 पॉइंट लिखेंगे, जो भी ठीक लग रहा है उसके पूरे के पूरे नंबर मिलते जाएंगे। तो ये थी बेटा, ये थी हमारे सक्षम की कॉपी। मार्क्स वाइज अगर हम रिजल्ट ओवरव्यू देखें तो क्वेश्चन 1 में 14 में से 9 नंबर लाया, 5 में से 3, 5 में से 5, 4 में से 1, 14 में से 11 नंबर तुम देख रहे हो। ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है बहुत ध्यान से कि कौन से चैप्टर्स इजी है, कौन से टॉपिक्स उसको अच्छे से आते हैं, वो आइडेंटिफाई कर करके कर रहा है। ये तुम लोग जो अपन ने उत्कर्ष सेशन के अंदर, उत्कर्ष बैच के अपन ने सेशंस जो किए थे बेटा, उसमें प्लीज आइडेंटिफाई द टॉपिक्स, जो आता है, जो डायरेक्ट पूछा गया है उसको डायरेक्टली लिखते जाओ, जो नहीं आता उसमें टॉपिक में जितना ज्ञान है वो पूरा लिखते जाओ। तो मेरी तुम्हारे को सलाह, ठीक है, जो टॉपिक्स डायरेक्टली पूछे हैं उसमें राइट ओनली द पॉइंट्स फ्रॉम चार्ट। क्योंकि हम लोगों ने सक्षम की कॉपी में क्या देखा, जहां भी उसने एक्स्ट्रा लिखा है, तुम भी लिखोगे लेकिन उसके कोई नंबर नहीं होते, तो अगर समय कम है तो वो प्लीज मत लिखो। जहां डायरेक्टली जो टॉपिक्स पूछे हैं उसमें जैसे फैक्टर्स होता है, मैटर होता है, एग्जाम्पल होता है, ये वाले इसके एग्जाम्पल क्या हुए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस होंगे फैक्टर्स, मैटर्स या एग्जाम्पल्स। ये 3 तरीके के जो सवाल आते हैं ना, इनको आप डायरेक्टली लिखो। और फाइनली जहां हमें नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन, जहां समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और अगर टॉपिक आइडेंटिफाइड है, पूरे टॉपिक का कंटेंट, बस ये करते रहना है और ऑडिट में तुम लाओगे बहुत ही शानदार नंबर। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू। मुस्कुराते रहो, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, टेक्निकली उत्कर्ष बैच वाले को अच्छे से देख लेना, चैप्टर्स आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से कर लेना। थैंक यू सो मच।